Good evening, welcome to Delight Classes. Today in the one word substitution, we are going to study scientific instruments. In the topic one word substitution, we are going to study scientific instruments. Substitution of scientific instruments. तो पढ़ते हैं. नंबर 1 पर है हमारे an instrument for viewing distant objects. An instrument for viewing distant objects. दूर की वस्तुओं को देखने वाला इंस्ट्रूमेंट. क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं टेलीस्कोप. An instrument for viewing distant objects is known as telescope. T-E-L-E-S-C-O-P-E. Second, an apparatus for taking photographs. An apparatus for taking photographs is known as camera. आप बोलोगे ये तो चीजें हमने सुनी हुई हैं, इसमें नया क्या है? तो कुछ तो चीजें नई हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम जानते तो हैं, लेकिन हम उन्हें डिस्क्राइब नहीं कर पाते. अभी आपसे पूछ ले कोई कैमरा क्या है, आप क्या बोलोगे? फोटो खींचता है. कौन है कैमरा? फोटो खींचता है. तो उनको वर्ड्स देने के लिए क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उनको डिस्क्राइब करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को. To get the exact definition, an apparatus for taking photographs is known as camera. An instrument for measuring heights. An instrument for measuring heights. ऊंचाई नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे बोलते हैं एल्टीमीटर. ALTIMETER. Altimeter is an instrument for measuring heights. Next हमारा है an instrument for measuring atmospheric pressure. An instrument for measuring atmospheric pressure. एटमॉस्फेयर के प्रेशर को नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं उसे बोलते हैं बैरोमीटर. BAROMETER. बैरोमीटर. An instrument for measuring temperature, mostly body temperature. An instrument for measuring temperature या कोई भी टेम्परेचर को नापने के लिए बोलते हैं थर्मामीटर. थर्मामीटर. थर्मोमीटर. थर्मामीटर. THERMOMETER. An instrument for measuring temperature. हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट जो है वो वॉइस के वॉल्यूम को नापता है. वॉइस के वॉल्यूम को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, उसको बोलते हैं माइक्रोफोन. क्या बोलते हैं उसको? माइक्रोफोन. An instrument for measuring the volume of voice is called microphone. Next है हमारा an apparatus for the controlled production of nuclear energy. An instrument for the production of controlled nuclear energy. अब न्यूक्लियर एनर्जी कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड क्या होती है? अगर अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर एनर्जी होगी तो एक्सप्लोजन होगा, विस्फोट हो जाएगा. और कंट्रोल्ड न्यूक्लियर एनर्जी होगी तो क्या होगा? आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स वर्क करना शुरू कर देंगे. तो कंट्रोल्ड एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं रिएक्टर. क्या बोलते हैं? रिएक्टर. A machine resembling a person. मानव जैसी, मनुष्य जैसी मशीन, मनुष्य से रिजेंबल करती हुई मशीन. That does mechanical task on command. जो मैकेनिकल वर्क करती है ऑन कमांड, ऑर्डर देने पर. उस मशीन को क्या कहते हैं?
उस मशीन को कहते हैं रोबोट, ROBOT, रोबोट। नेक्स्ट है हमारा एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशंस फेड इनटू इट। बड़ी लंबी कहानी होगी, थोड़ा आराम से। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशंस फेड इनटू इट। जो इंफॉर्मेशन उसमें डाली गई है उसको स्टोर करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए जो मशीन यूज की जाती है, जो मशीन बनाई गई है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कंप्यूटर। उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं उसको। तो हम कंप्यूटर तो जानते हैं, लेकिन कंप्यूटर को डिफाइन करना आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो कंप्यूटर को बहुत इजीली आप डिफाइन कर सकते हैं, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस for storing and analyzing informations or data fed into it is known as computer. Next topic है हमारा studying the name of subjects. One word substitution में आज हम लोग subjects का नाम जानने जा रहे हैं। Study of plants. Study of plants को क्या बोलते हैं? Botany. क्या बोलते हैं? बॉटनी। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स को बोलते हैं बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स को बोलते हैं बायोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल्स को बोलते हैं साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज का जब अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं सोशियोलॉजी। स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। Now, scientific study of the structure, form and distribution of animals. Scientific study of structure, form and distribution of animals को बोलते हैं zoology. The study of teaching, पढ़ाने की कला, study of teaching. पेडागॉगी, PEDA, GOGY, पेडागॉगी। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स को बोलते हैं हिस्ट्री। स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स को बोलते हैं हिस्ट्री। दिस साइंस ऑफ हेल्थ एंड इट्स प्रिजर्वेशन, वो विज्ञान, वो साइंस जिसमें हेल्थ के बारे में और हेल्थ को सुरक्षित रखने के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं हाइजीन। HYGIENE, हाइजीन। द स्टडी ऑफ पॉइजन्स, कितने तरीके के पॉइजन है, कौन कौन से पॉइजन है, ये पढ़ते हैं टॉक्सिकोलॉजी में। TOXICOLOGY। The science dealing with structure of animals, plants or human body. Structure of animals, plants और human body, ये किस ब्रांच में साइंस की पढ़ते हैं? इसको बोलते हैं एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। ANATOMY। द साइंस ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिन की हिस्ट्री क्या है, ये पढ़ते हैं किस ब्रांच में? साइंस के कॉस्मोलॉजी। COSMOLOGY। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं इसको। स्टडी ऑफ प्लांट्स को बोलते हैं बॉटनी। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स को बोलते हैं बायोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल्स को बोलते हैं साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी को बोलते हैं सोशियोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, zoology। स्टडी ऑफ टीचिंग, पेडागॉगी। स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, हिस्ट्री।
Study of health and its preservation, hygiene, study of poisons, toxicology, scientific dealing with structure of animals, plants and human body, anatomy, the science of the origin and history of universe, वो इसमें पढ़ते हैं cosmology में, और last बहुत important scientific study of old age, scientific study of old age and its problems, ये किसमें पढ़ते हैं gerontology, 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 gerontology में क्या पढ़ते हैं scientific study of old age and its problems, ओल्ड एज में क्या क्या होता है, ओल्ड एज की समस्याएं क्या क्या है, ये किसमें पढ़ते हैं गेरोंटोलॉजी में पढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में इतना कुछ। सी यू अगेन टुमारो, गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट, लाइक इट। It is an innovative taken by Chris Kringle Academy for students. So students, do take care of yourself, stay healthy and keep studying.